एक्चुअली देखिए, हम क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े घर तो बनवा लेते हैं, बट ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर वो भी सीढ़ियों के नीचे हो जाता है। तो लेकिन जब आप इसमें आते हैं तो हमारे लिए श्री जी की सहूलियत ज़्यादा देखी जाती है। तो श्री जी के लिए एक कमरा होना चाहिए, भले ही हम चाहे बाहर बालकनी में सो जाए। ना धन चाहिए, ना मन चाहिए, ना भौतिक कुछ, संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। इवन कि ना वैकुंठ चाहिए, ना गोलोक धाम चाहिए। बस जन्म जन्म श्री राधा रानी अपनी सेवा और बरसाना में बसाए रखें। श्री जी झूले पे झूल रही हैं और ठाकुर जी उनके पास सो रहे हैं आराम से, वो भी शयन कर रहे हैं दोनों। तो मैं श्री जी के उनके चरण को ऐसे ऐसे दबा रही हूँ और चरण सेवा कर रही हूँ, तो उनके पैरों से ना सुनहरी सुनहरी सी रज गिर रही है। तो वो भजन के साथ साथ धूल जो मिली रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में और हमारे साथ एक ठाकुर जी के बड़े ही प्रिय भक्त जुड़े हुए हैं और सेवा देखेंगे आप, बड़ा ही सुंदर उन्होंने अपने घर में सेवा ठाकुर जी की बना रखी है। आइएगा, इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चेतना और मुझे सब सोशल मीडिया पे चेतना श्री हरिदासी के नाम से जानते हैं और यूट्यूब पे मेरा है आपकी चेतना नाम से अकाउंट है। क्या करते हैं अभी आप? अभी तो मैंने लास्ट ईयर 12th क्रॉस करके अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरी एज 18 है। एंड मैंने टूरिज़्म की पढ़ाई कर रही हूँ, टूरिज़्म ट्रैवल मैनेजमेंट में। अभी रिसेंटली मैं मीडिया के साथ वर्क कर रही हूँ, साहित्य 24 के साथ में। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी से मिलवाते हैं, आप इनके दर्शन करिए। देखिए बड़ी सुंदर सेवा है ठाकुर जी की। एक लाला ये हैं, एक लाला यहाँ पर हैं, एक लाला यहाँ पर हैं, हमारी श्री जी हैं, यहाँ पर हमारे महाराज जी हैं और पीछे देखिए कितना सुंदर। ये सब आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ जी, सारा का सारा मैंने अपने हाथों से बनाया। एक्चुअली ये था अप्रैल से बनाना स्टार्ट हुआ था। ये जन्माष्टमी सितंबर की थी, तब से एक एक करके धीरे धीरे करके जोड़ती गई। तो ये सारा जन्माष्टमी का दरबार और राधाष्टमी का दरबार के लिए रख रखा था। तो कैसे मन में आया कि ऐसे पूरा रूम को मैंने अपने सजाना चाहिए? एक्चुअली देखिए, हम क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े घर तो बनवा लेते हैं, बट ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर वो भी सीढ़ियों के नीचे हो जाता है। तो लेकिन जब आप इसमें आते हैं तो हमारे लिए श्री जी की सहूलियत ज़्यादा देखी जाती है। तो श्री जी के लिए एक कमरा होना चाहिए, भले ही हम चाहे बाहर बालकनी में सो जाए जाके। तो श्री जी के लिए सब ये सेवा करी गई कि हमारे ठाकुर जी आराम से और हमारे घर में रहें। हमारी फैमिली मेम्बर हैं तो घर की ठाकुर ठकुरानी है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनको बहुत प्यार से और लाड से रखते हैं हम अपने सर पे बैठा। जर्नी बताएं, कैसे स्टार्ट हुआ, कितने साल हो गए ठाकुर जी से जुड़े आपको? जी को से जुड़े हुआ मेरे को 10th और 11th के बीच में आई थी मैं। तो उस टाइम पे तो ये था कि मैं बचपन से ठाकुर जी को, भगवान जी में तो रुचि और ठाकुर जी को नहलाना वगैरह तो बचपन से था मेरा। बट जो प्रॉपर डिवोशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो आते हैं वो मैं आई थी 10th में। तो 10th में क्या था कि मैं स्कॉन थोड़ा वीडियो सुनती रहती थी। देन फिर मैं अमूल्य प्रभु जी से उनका लेक्चर्स वगैरह सुने। तो सुनते मेरे को क्या हुआ कि धीरे धीरे सब कुछ आ गया। देन फिर मैंने ग्रंथ और भगवद गीता हो गई, भागवतम हो गई, रामायण महाभारत, मैंने सब स्कॉन से कंप्लीट कर ली वो। फिर धीरे धीरे मैं अब मेरा था कि अब मेरे को माला जाप करनी है और मेरे को कंठी पहननी है। अब घर वाले नॉन डिवोटी वाले हो गए, अब मैं आ गई कि हाँ ठाकुर जी तो हैं ही। तो तक मेरे घर में चिरौटा भी नहीं आए थे, लेट आए थे थोड़े। उसके बाद क्या हुआ, हम खाटू श्याम जी गए, हमारे लाला मेरे घर पे आए, मेरा जो कुंज है घर में आए सब। तो उसमें हमने कहा कि ठाकुर जी अब बोलिए। तो हम गए थे उज्जैन, मैं और मेरा चिरौटा जो है वो उज्जैन गए थे। तो मैंने शिव जी से, महाकाल जी से कहा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं ठाकुर जी के प्रति बहुत भाव तो आ गए हैं, बट अब भक्ति कैसे शुरू करूँ। तो जब मैं उज्जैन से लौटी तो मेरे को वहाँ पे किसी ने श्री हरे कृष्णा महामंत्र का बोला था कि आप जप कीजिए। तो उसको मैंने जप करना स्टार्ट करा। करते फिर मैंने कंठी पहन ली सितंबर में, नवरात्रों में। क्योंकि नवरात्रों में लहसुन प्याज खाते नहीं तो घर वाले कुछ कहेंगे नहीं। अब घर वालों को क्या पता था कि मैं हमेशा ज़िंदगी भर के लिए अनियन गार्लिक को छोड़ने वाली हूँ। तो ये एक दिन का नियम था कि लहसुन प्याज नहीं खाने तो नहीं खाने। उस दिन से आज का टाइम है 2-2.5 साल, हाँ तो हो करीब ज़्यादा ही हो गया अब तो। उस दिन से आज तक मैंने छुआ भी नहीं। और फिर मैंने चाय कॉफ़ी स्कॉन के साथ जुड़ी थी, तो चाय कॉफ़ी तो छोड़ ही दी थी मैंने अपनी। सब कुछ मतलब है कि सत्वगुण में चलता है मेरा भोजन जो है। बाहर भी ठाकुर जी को भोग लगा के ही पाते हैं, ठाकुर जी के बगैर वैसे कुछ नहीं पा सकते हम।
लाला के बारे में बताएं। सबसे पहले तो देखिए बड़ी सुंदर सेवा है, श्रृंगार वगैरह कौन करता है? श्रृंगार मैं ही करती हूँ। ये सब हाथ के बने हुए वस्त्र हैं सारे के सारे। ये अच्छा। पोशाक इनके आज इन्होंने पहली बार धारण करी है बनने के बाद। आज ही धारण करी है इन्होंने। और ये जो ये पोशाकें तो अभी वृंदावन से आई थी। बाकी इनकी भी सारी की सारी जो पोशाक सेवा है ये भी मैंने अपने हाथ से बनाई है। अच्छा। ये सारी की सारी पोशाक सेवा मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। और बाकी जितना काम हो सकता है श्रृंगार का, दरबार का और झूला है, झूलन का, इनका ढिंडोला है, वो सब हाथ का ही काम होता है। कुछ ज़्यादा मैं बाहर से कुछ करती नहीं हूँ, जैसे जैसे ठाकुर जी भाग देते हैं। तो इनका नाम तो कनव है, इनका नाम है केशव और उनका नाम है कुंज। तो इनके घर के नाम है मिठू, चिरौटा और छोटू। वो सबसे छोटा है ना इसलिए। तो मेरे पुराने लाला तो सबसे ये हैं। और ये अभी कुछ रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही आए हैं मेरे पास हौज खास से। अच्छा, तो क्या कैसे लीला हुई, कैसे पधारे? ये ऐसे पधारे कि मेरे मन में था कि मेरे घर में और भी लाला आए और मैं और बड़े भी लाला बड़े आए। लाला भी आए और सेवा बढ़ जाए मेरी, कि सेवा बढ़ जाए, जल्दी आए जल्दी आए। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा कि ठाकुर जी मैं तो नहीं ला सकती, मेरे पास तो सेवा है नहीं, आप आ जाइए खुद ही। अगर आपको लेनी है तो, नहीं आना तो मत आइए, आना तो आ जाइए। तो ये बात थी। मेरे सपने में दर्शन दिए, एक मैया आई, मेरे को मेरी गोदे में एक लाला और छोटे छोटे लाला एक बड़े लाला और छोटे छोटे लाला दे गई कि तेरे को चाहिए था तो रख ले। मैं बहुत खुश, मैं सुबह सुबह उठी, मैं कहा क्या बात है। फिर मैं गई काम थोड़ा सा अपने ऑफिस वर्क की साइड गई। तो वहाँ पे एक दीदी ने मुझसे बोला कि एक मेरे को ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कहा हाँ दीदी बताइए। तो उन्होंने कहा मेरी शादी होने वाली है, तो मेरे पास जो लाला है ना उनको तुम ले जाओ। और मैं खुश, उन्होंने बताया कि मेरे पास ये लाला है तो इनको ले जाना। तो वही बहुत टाइम, इनको 2 हफ्तों में फिर ये मेरे पास घर आ गए। मैं इनको खुद लेकर आई थी। तो जब ये आए थे तो ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। तो होता है ना कि बाइक से आ रहे हैं तो ठंडे पड़ जाती है इनकी बॉडी, जो बिल्कुल चिल्ड हो जाती है। तो जब ये आए घर में पधारे तो ये बिल्कुल गर्म होते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा एक रियल बॉडी होती है, इसको कंबल वम्बल में लपेट के लेकर आए थे। तो ये बिल्कुल गर्म थे तब ये मेरे पास पधारे थे। बाकी चिरौटे भी जो छोटा है, ये छोटू जो है वो भी हमारा हौज खास से हमारी सखा ने दिया था कि वो सेवा नहीं हो पाई। कितना टाइम हो गया इनको, कितने साल के? ये तो अभी अभी आए हैं। तो मेरे लिए तो जैसे आए हैं मेरे घर में वैसे ही हैं। तो अभी 2-2 महीने के हैं। श्री जी, महाराज जी वगैरह सब आपने अभी थोड़े टाइम में? हाँ, महाराज जी को भी टाइम हो गया। मेरे पापा जी जो हैं वो महाराज जी को बहुत मानते हैं। और उन्हीं की जैसे होता है ना, एक मटीरियलिस्टिक दुनिया से निकल कर स्पिरिचुअल लाइफ में आए, तो उनका कारण महाराज जी थे। तो मेरे पापा बिल्कुल बदल चुके हैं। लाइक होता है ना कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो मेरे पापा जी मेरा बहुत और ये है कि घर में पहले कुछ नहीं, कोई नहीं करता था। 1 साल तो मेरा बहुत रो के मैं कहा कर लें दो, जान दो। बट ये था कि श्री जी की कृपा हुई कि सबकी मनोवृत्ति बदल गई और सब सेवा में आ गए हमारे घर में। और पापा जी तो हैं ही अभी गुरुजी के। बट मेरे जो गुरुजी हैं, वो हमारा जो दीक्षा होने वाली है, पहले मैं स्कॉन से जुड़ी हुई थी, फिर रिसेंटली भी नहीं कहे तो क्या था कि ठाकुर जी कहते हैं ना, कहते हैं कि जब ठाकुर जी से इतना प्रेम हो जाए और ठाकुर जी निछावर कर दे कि भाई तेरे मेरे पास कुछ है ही नहीं तेरे को देने को, तो ठाकुर जी श्री जी का प्रेम देते हैं। तो वैसे ही जब जून जुलाई अगस्त की बात है समथिंग, तो उस टाइम पे मेरे को श्री जी से ऐसा प्रेम हुआ कि मैं तड़प जो होती है वो बहुत बढ़ गई थी मेरी श्री जी के प्रति। तो मैंने कहा लाडो बुला लो, बरसाना बुला लो एक बारी। वैसे माला होती नहीं है 16, उस दिन 32 माला हो गई मेरे से कि मतलब उस भाव में थी वो। माला होती गई, मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे 3 घंटे कब बीत गए माला के अंदर मेरे को। तो अगले दिन मैं गई एस्कॉन, तो मेरे को वहाँ पे बोला कि आप बरसाना चलिए हमारे साथ में। मेरे पापा जी ने हाँ कर दी। मेरे को लगा मना कर देंगे, फिर अपने आप ही मैंने सोचा श्री जी बस हाँ कर दे। पापा कह रहे तू भी चली जाए बरसाना। श्री जी ने जैसे बुलाया तो पहली बार बरसाना गई, पहली बार परिक्रमा करके आई। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बरसाना से दोबारा होकर आई श्री जी की इच्छा से। तो बस ये है हमारे, ये केली कुंज से राधा वल्लभ लाल जी आए हैं। ये बरसाना से श्री जी आई हैं मेरी। और ये जो शालीग्राम जी हैं ये मेरे ओमकारेश्वर उज्जैन से आए हैं। और बाकी ये लाला मैंने को बताई दी खाटू श्याम जी से आए हैं। तो ये सब मतलब ऐसा है कि इंटीग्रेटेड है कि दूर दूर से सबके सब मेरे घर पे पधारे हुए हैं और अभी सेवा चल रही है इन लोगों की। और देखिए अभी लाइफ अभी छोटे हैं और जो फ्रेंड्स वगैरह होते होंगे जब आप इस लाइफ में नहीं थे, वो बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे, क्या टीका लगा रही है, क्या भक्ति कर रहे हैं, तो क्या जवाब रहता है उनका, क्या बातें क्या बोलते हो, क्या जवाब देते हो? ऐसा था कि मेरी ग्रुप जो था ना वो देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो टॉक्सिक वाला नहीं था, थोड़े नॉर्मल लोग थे। तो मैं स्कूल में टीका नहीं लगाती थी, स्कूल में वैसे भी अलाउड नहीं था, बट मैं नहीं लगाती थी, छोटा टीका लगाती थी। बट हाँ, जो अब फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह का ये था कि मैंने अपनी क्लास को भागवतम क्लास बना रखा था। अच्छा। लंच का टाइम हुआ नहीं, मैं डेस्क पे टीचर के और भागवत बोलना शुरू। सारी ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी कैसे, मैंने उनके इतने सारे क्वेश्चन होते थे। अच्छा, हमने नाटक में देखा है, हमने ये सुना है, क्या सच में शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, राधा जी पे अपराध क्या लगाए थे। तो जो मैंने सीखा वो अपने स्कूल में जैसे आज सुना है, कल जाके स्कूल में लंच के टाइम पे मैं सबको सुनाती थी। तो वैसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे, मतलब गलत लाइन में भी कह सकते हैं, और मतलब होता है कि बच्चे बिगड़े होते हैं, वो धीरे धीरे करके आज वो उनकी ऐसी श्री जी की कृपा है वो भी भक्ति में आ चुके हैं।
जैसे मेरे फादर भी आए, फिर भक्ति में आए, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी अब प्रॉपर डिवोशन में आ चुके हैं। तो श्री जी की कृपा है कि धीरे धीरे सब जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए आपकी? ठाकुर जी श्री जी से जुड़ने के बाद पहले तो ये था कि पहले तो हाँ था कि करियर बनाना, खूब पैसा कमाना, ये है वो है, ऐसे ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल तो थी। बट अब क्या है कि आज भी वो सपने पूरे हैं, साकार हैं, बट वो है कि उनका आधार श्री जी हो चुकी है। तो मेरा सपना है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मैं करियर अच्छा बनाऊँ कि सेवा मेरे पास ज़्यादा आ पाए और मैं अपना सुंदर सा निकुंज धाम अपने युगल सरकार को विराजित कर पाऊँ लाके। और मेरे जो श्री जी लाडली जो है इनका प्रॉपर एक मंदिर बन जाए और इनकी सेवा के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, और मैं जो हो सके मैं अपने श्री जी को अपने बड़े मंदिर में जाके श्री जी के लिए सेवा कर पाऊँ, भक्तों के लिए सेवा कर पाऊँ। बस अभी आधार हो चुका है और कुछ तो नहीं है। बट श्री जी एक है कि हमारी श्री जी बरसाना में कुटिया बना दे। बाकी तो श्री जी ने अपने आश्रय श्री निज महल में शरणागति दे दी है। बट अब वहीं पे ही रहना है, वहीं पे ही सब कुछ करना है। श्री जी ही हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब तो ये है कि अब प्राण भी ले लो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और ठाकुर जी से जुड़े आप, कोई लीला आपके साथ हुई हो ठाकुर जी की जो भी आप शेयर करना चाहें? जी जैसे चिरौटे मेरे घर में आए थे तो थोड़ा टाइम हुआ था, तो ठंड का टाइम था, ठंड में ही आए थे, नवंबर में, ये मेरे बर्थडे पे। तो इनका था कि ये आए तो इनका क्या था, हम पैरों में ना पेंट से जैसे ना तो श्रृंगार, जैसे पेंट का श्रृंगार होता है तो उनसे आलता लगा रखा था। अब मैंने रात को इनके पैर चाफ मतलब करके कि छोटा है अभी तो ठंड है ना, मालिश करके सुला दिया इत्र की। अब मैं सुबह उठी हूँ तो क्या था कि इनके जो वस्त्र थे वाइट कलर के थे, पूरे मिट्टी में संधे हुए थे और उनके जो पैरों में आलता लगा हुआ था ना सब हटा हुआ था। मैंने कहा मुझे पता है तू कहीं ना कहीं घूम कर आया और तू बता नहीं रहा है। तो वैसे ही करके कृपा हुई। सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में तब आया जब मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उस टाइम पे मेरे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी और मेरी एक 4.5 mm की राइट में और 5 की एक और राइट में थी और एक लेफ़्ट में 7 mm की मेरे यूरेट्रा जो नली होती है उसके अंदर फंस गई थी। और मेरे को 1 घंटे सुबह 6:30 से लेकर 8:30 तक मेरे को कंटिन्यूस वॉमिटिंग आती गई, जब कुछ है ही नहीं तब भी वॉमिटिंग आ रही है। उस टाइम पे मेरे को याद है मैंने 10 हॉस्पिटल बदले थे, कोई एडमिट करने को राज़ी नहीं था मेरे को। बट मैं ना क्या हुआ कि एडमिट हुई, द्वारका में जाके एडमिट हो गई थी मैं। तो रात भर मैं सोचूं, मैं कहा ठाकुर जी मैंने आपसे आज तक कुछ मांगा नहीं, आपने जो प्रसादी दी है इसका कुछ कर लो। मैं आंसू रोए जाऊँ। और मेरा CT स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम कीजिए। और मेरा था कि मेरा ऑपरेशन फिक्स कर दिया था कि इस बच्चे का ऑपरेशन होगा ही होगा, कुछ भी कर लो, बच्चा ना तो बच नहीं पाएगा। मतलब हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, रोक नहीं पाएंगे हम बच्चे को। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी था। वैसे सबको पता ही है कि जब किसी को किडनी स्टोन होता है तो लूज मोशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कंटिन्यूस रहती ही रहती है। तो मेरे को बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। तो एक रात हुई कि मैं ना श्री जी के एक तो याद में रो रही और ऊपर से मेरे को दर्द इतना हो रहा कि करवट भी नहीं पलटी जा रही थी, मेरे से शरीर टूट चुका था ठंड में। तो मैं भजन सुनते सुनते कि राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी ज़िंदगी मिल जाए, ये जो भजन है इसको सुनते सुनते तो मैं आधी होश में थी, आधी भजन में और आधी मैं स्वप्न में कि श्री जी झूले पे झूल रही हैं और ठाकुर जी उनके पास सो रहे हैं आराम से, वो भी शयन कर रहे हैं दोनों। तो मैं श्री जी के उनके चरण को ऐसे ऐसे दबा रही हूँ और चरण सेवा कर रही हूँ, तो उनके पैरों से ना सुनहरी सुनहरी सी रज गिर रही है। तो वो भजन के साथ साथ धूल जो मिल जाए मैंने वो पाली और एकदम से मेरे को होश आया और मेरे गले में दर्द, फिर दिन पेट में दर्द हुआ। मैं दिन में वॉशरूम होकर आई तो आपको पता ही है, फिर वॉशरूम के थ्रू जो मेरा वो था किडनी स्टोन था वो निकल गया था। श्री जी ने ऐसी कृपा करी थी। और कहते हैं कि मैं तो मेरा ये कि मैं मोस्टली बीमार ही रहती हूँ, बट ये कहते हैं कि जो ठाकुर जी की कृपा है वो यही है कि आप आकर बीमार पड़ जाओ। आप धाम से आ रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आपको चोट लग रही है धाम में, तो समझिए कृपा कर दी है श्री जी ने आपके ऊपर। क्योंकि हमारे जो अनंत कोटि के जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो तो कितनी भी सज़ा दे लो, तेल बदल दो, उससे कम नहीं होने वाले। बट श्री जी हमारी इतनी करुणामयी है कि छोटी छोटी बीमारियों में सारे पाप धुल देती हैं हमारी। ठाकुर जी को किस रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हो, किस रूप में ठाकुर जी को पूजते हो आप? हमारे घर में ठाकुर जी की एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे भाव जैसे समर्पित भाव कैसे हैं। तो हमारे घर में ये प्रिया प्रीतम दोनों युगल स्वरूप में विराजते हैं। ये आपस में खुश रहते हैं, हम इनको देख के खुश रहते हैं। तो ये जो छोटे हैं ये हैं बाल स्वरूप में, ये बच्चे हैं घर के, इनको ये बच्चे इनके लिए ये लाला ही रूप में हैं। जो हमारी श्री जी हैं वो स्वामिनी सखी रूप में हैं और जो मेरे भाव हैं और जो जिसमें मैं अपनी श्यामा जी की आराधना कर रही हूँ वो भी सखी भाव है। सखी भाव एक ऐसा भाव होता है जब आप के लिए सिर्फ श्री जी ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, श्री जी ही करती हैं। जो श्री जी खाएंगी तो हम खाएंगे, श्री जी सोएंगी तो हम सोएंगे, श्री जी जाएंगी तो जाएंगे। ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी हैं अपने जगह सही हैं वो श्री जी के लिए, बट हमारे लिए श्री जी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, फ़र्क तो है नहीं।
ये देखिए, अगर फ़र्क नहीं होता तो नंदगांव बरसाना में आज होली के दिन पे धुंध नहीं हो रहे होते ना। ये श्री जी और श्याम सुंदर की प्रेम विहार के लिए और उनको आनंद देने के लिए, कि जुगलबंदी बनाने के लिए नंदगांव वाले और बरसाना वाले बन जाते हैं। है तो वही, बट हमारे यहाँ पे श्री जी का ज़्यादा महत्व रखते हैं हम। राधा नाम जब कानों में सुनाई देता है, जब राधा नाम आप सुनते हो, क्या छवि मन में आती है, कैसा लगता है, क्या दृश्य आता है? राधा नाम सुन के, कृष्ण नाम सुन के क्या दृश्य आता है? राधा नाम सुन के तो बस ऐसा लगता है कि श्री जी, बस सारी सखियाँ बैठी हुई हैं हम निकुंज में बरसाना की, और श्री जी आराम से एक वृक्ष के नीचे आराम से सबको निहार रही हैं कि कोई सेवा कुछ कर रही है, कोई सेवा कुछ कर रही है। उन सखियों में हम भी हैं श्री जी के। और फिर एक भजन निकलता है मुख से, बरसाना ऐसा बसा लो किशोर, फिर कभी लौट के घर नहीं आऊं, या ब्रज के बाहर कबहू न जाऊं, करूं चरणन की तेरी, करूं चरणन की तेरी, बरसाना ऐसा बसा लो किशोरी। बाकी श्री जी ने कृपा करी रखी है। और एक भाव ऐसे हैं कि जो हम गाते हैं हमारी श्री जी के लिए, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा, खेलत यावत सुख बरसावत नैनन की ये साधा, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा। बस श्री जी की सेवा में चाकरी मिली, और श्री जी, मेरे को तो लगता है कि जहाँ मेरे सपने थे कि बरसाना जाना है, श्री जी के मंदिर में ही रहना है, तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी, मैं श्री चांदनी चौक बड़े मंदिर में आके मेरी शरणागति हो गई, और श्री जी ने मुझे अपनी वहाँ पे सेवा में विराजित कर लिया। और श्री जी की इतनी कृपा है कि श्री जी जो सेवा बोलती हैं, जैसे बोलती हैं, सब हो जाता है श्री जी की कृपा से। श्री जी के लिए कुछ नहीं, व्यवस्था होनी है, श्री जी को बोल दो, श्री जी अपने आप व्यवस्थित कर लेती हैं सब कुछ। और जीवन का क्या उद्देश्य है अब? क्या चाहते हो जीवन से, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मेरा ये रह चुका है अब कि ना धन चाहिए, ना मन चाहिए, ना भौतिक कुछ संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, इवन कि ना वैकुंठ चाहिए, ना गोलोक धाम चाहिए। बस जन्म जन्म श्री राधा रानी अपनी सेवा और बरसाना में बसाए रखें। क्या बात है, बहुत बस। हाँ, देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था, और आपने देखा कितनी सुंदर लीला और कितनी सारी लीलाएं हुई हैं। और कितनी एज है अभी आपकी? अभी मेरी एज अभी 2 नवंबर में, जस्ट ये नवंबर गया है, 2-3 महीने में 18 की हुई हूँ अभी। 18 की। तो लोग बोलते होंगे इतनी छोटी सी उम्र में। अरे ये बोलते हैं, अरे इतनी सी छोटी सी उम्र में तुमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी, इतनी ज़िंदगी नहीं जी। मैंने कहा उम्र मुझे पता है कि मेरी कितनी बड़े होने वाली है, हमें पता नहीं है ना हमारी उम्र कब तक है। मैं पढ़ जाऊँ तो मेरे को तो श्री जी का अपना भजन करना है ना। तो वही कहते हैं कि जहाँ पिछले जन्म में आपका भजन छूटता है, उसी जन्म से या फिर अगले जन्म से श्री जी उसी जन्म और उसी परिवार में सेवा करने का मौका देती हैं, और उसी को ही जन्म में आपका भक्ति को पूर्ण करती हैं। तो श्री जी बस जैसा चाहें वैसा करवा रही हैं और कर रहे हैं हम। तो हुआ होगा कुछ टाइम बाद कि मैं 15 की एज से मैं प्रॉपर अपनी भक्ति में आई, शुरू करी मैंने अपनी भक्ति, जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू कर लिया मैंने। और हमारी एज के और लोगों को क्या राय देना चाहेंगे भक्ति के बारे में? आपकी एज में देखिए, पता है मैं जैसे मेरा जो कंटेंट है और जो इंस्टाग्राम पे मेरे को लोग देखते हैं, उसमें चैनल है आपका यूट्यूब पे, किस नाम से है? मेरा चैनल है आपकी चेतना नाम से। आपकी चेतना ये दिखाना चाहती है कि चेतना सिर्फ मैं चेतना नहीं हूँ, आपकी खुद की चेतना है, और आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी आजकल नहीं बैलेंस कर पाते लोग बाग, बट हाँ बैलेंस हो सकती है करना चाहें तो। बस ये होना चाहिए कि आप अपना काम करते चलिए निरंतर, और निरंतर मुख में राधा नाम आना चाहिए, आपकी हर सांस में राधा 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 राधा। बस निरंतर भजन सुनिए, जैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं उसमें कथा सुन लीजिए, और फालतू के गाने सुनते हैं वहाँ भजन सुन लीजिए। बेफालतू की चीज़ों में गेम वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम श्री जी की सेवा, श्री जी की पोशाक में सेवा हो गई, श्री जी की फूलों की वस्त्रों की सेवा हो गई, सब में सेवा में हम आ सकते हैं आराम से। तो धीरे धीरे सखी से, और जिनके घर वाले नहीं मान रहे ना कि भक्ति करने के लिए, श्री जी से बोलिए कि श्री जी मेरे घर वाले लहसुन प्याज छोड़ दें और भक्ति में आ जाए। श्री जी अपने आप कर लेती हैं। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, मैं भी नहीं कहूँगी मेरा एकदम एक दिन में हो गया था, बट टाइम लगा, और श्री जी ने भाव देखे
तो ऐसे ही था कि अब मैं 2 दिन पहले बरसाना गई हूँ और बरसाना क्या था, सुबह 3 मतलब 4:30 बजे निकलना था। ऐसी झमाझम बारिश हो रही थी। मैं कहा श्री जी आप ठान बैठी हो कि अब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं कि अब नहीं आने दे रहे वाले। मतलब कोई बात नहीं, जब भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठा दिया आपने तो फिर भी बारिश ही है। तो उस टाइम पे क्या था, मैं सुबह सो के उठी हूँ, लाइट नहीं घर में, मैंने जो कपड़े भी प्रेस नहीं थे मैंने बस पहने और मैं निकल गई। नहा के बाल गर्म ठंडे पानी से 4 बजे नहाई हूँ और मैं निकल गई बारिश में ही, मतलब निकल गए हम लोग। फिर आते वक्त श्री जी की इतनी अपार कृपा हुई कि श्री जी का जो श्री जी आपने देखा होगा बरसाना में, जैसे श्री जी जो है ऊंचा करके बैठी हुई है थोड़ा सा अंदर जाके, तो इतनी कृपा हुई कि बस श्री जी मेरे से 2 हाथ की दूरी पर ही थी और मैं बहुत देर तक उनको निहारती। तो वहाँ पे मैं रो भी रही, आंसू आ गए थे श्री जी को देख के कि श्री जी बस यहीं बसा लो, अभी जाना नहीं। तो वहाँ पे एक श्री जी, ऐसा लगा कि एक बाबा ने वहाँ पे बोला कि मेरे को ये श्री जी से ना लाली रो के लाड नहीं लड़ाते, उनको हंस के लाड लड़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि श्री जी कह रही है कि मेरे पास आई तो हंसती रहे, ये भाव थे। बट बाकी श्री जी ने परिक्रमा भी करवाई, प्रसादी भी पाई, बट बहुत आनंद आया हमें। 6 3 4 बार श्री जी के कीर्तन में ना बार बार दर्शन अटारी में बैठे रहे और श्री जी को निहारते रहे, बस यही है। और एक भाव मैंने वहाँ गाया था कि हाँ किशोरी मोहे कब अपनाओगी हो, किशोरी मोहे कब अपनाओगी, वृषभान की लाली मोहे कब अपनाओगी, श्यामा जो प्यारी मोहे कब अपनाओगी। जय श्री राधे। अभी ना भजन के उसमें है कि मैं भजन संध्या करती हूँ, तो मैंने अभी एक भजन की कुछ लाइनें लिखी हैं, अभी वो आया नहीं है और मैंने पूरा लिखा भी नहीं है, बट आपके चैनल पर मैं पहली बार सुनाई देती हूँ इसको। तो ये होली का भजन था। चलो री सब सखी मिलकर बिरज में होली आई है, चलो री सब सखी मिलकर बिरज में होली आई है, सुना है बरसानों के ने नंद के पे लठ बरसायो है, सुना है बरसानों के ने नंद के पे लठ बरसाया है, चलो री सब सखी मिलकर बिरज में होली आई है। अभी इतना ही लिखा है इसको, अभी खुद लिखा है आपने? बस एक वो था, मैं कुछ कर रही थी तो मेरे को बस बोला गया कि श्री जी का भजन लिखना, वो आ गया अपने अभी भजन श्री जी के नाम पे निकल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा, और ठाकुर जी और इतनी सुंदर सेवा करके बहुत अच्छा लगा। और आप भी इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि ठाकुर जी के बारे में क्या क्या डालते हैं आप, क्या वीडियो चैनल पे क्या उद्देश्य रहता है? मेरा जो है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है, तो उसमें हम ठाकुर जी का भोग भी दिखा देते हैं, ठाकुर जी का सेवा दिखा देते हैं, धाम यात्रा होती है यूट्यूब पे वो भी दिखा देते हैं। बट अभी तो चैनल मेरा शुरुआती हुई है, आप लोग इंस्टा पे मेरे को देख सकते हैं चेतना.श्रीहरिदासी के नाम से। कि बड़ा ही सुंदर लगा, बहुत ही आनंद आया। आप भी जाकर इनको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और भी लोग भक्ति में आ पाएँ। सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे श्याम सुंदर बिहारी लाल जी।